डर दिखा करके, चाहे इकट्ठा करके, चाहे कंसोलिडेट करके वोट लिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है विशाल मिश्रा जी, एक बार फिर से वो स्थिति आ रही है पहले राउंड की वोटिंग से पहले कि एक तरफ पहले विकास पर जो ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ था, विकास वर्सेस स्कैम पर गया, अब दोबारा जब लग रहा है कि टफ छूटी चली जा रही है, तो ऐसे में भगवा का डर, जय श्री राम के बाद का डर, और अब ये देखिए 30% इकट्ठे हो जाओ, 4-4 पाकिस्तान बना देंगे, इस तरह के क्या दोबारा ये उस तरफ पोलराइजेशन और इस तरफ जा रहा है? देखिए सचिन जी, मैं सबसे पहले आपने विकास की बात की तो मैं विकास के मुद्दे पर यह कहना चाहूंगा कि टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मान्यवर 1970 के दशक तक पश्चिम बंगाल का भारत के औद्योगिक उत्पादन में योगदान कितना हुआ करता था, आपको मालूम है? 24.8%। आज घट के कितना रह गया है? 2.3%। ये है इनका विकास मॉडल। जिस नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन में SEZ को लेकर आपने आंदोलन किया था और आपकी सरकार सत्ता में आई थी, क्या आपने विकास का मॉडल दिया सिंगूर और नंदीग्राम के लिए? वहां के किसानों की हालत देखी है आपने? अभी आप कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए वो कहा, लिस्ट बना के भेजी। कब भेजी आपने लिस्ट? दिसंबर के महीने में। और 23 लाख किसानों का आपने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं किया है। अगली बात करते हैं, बात कर रहे हैं द्वारे द्वारे। जनता आपकी बार वारे न्यारे कर देगी मान्यवर। तुष्टीकरण की राजनीति की परिभाषा तो देखिए सचिन जी, इनका पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि मां दुर्गा की विसर्जन की मूर्ति विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि तारकेश्वर शिव जी के मंदिर के विकास बोर्ड का चेयरमैन ऐसे मुसलमान को बनाया जाता है जो कहता है कि पाकिस्तान होने की बात करता है। तीसरी बात, आज आपने शेख आलम का भी स्टेटमेंट दिखाया कि हम 30% अगर इकट्ठा हो जाए 4-4 पाकिस्तान बना देंगे। इसके पीछे की राजनीति समझिए सचिन जी, इन्होंने पुष्पित किया है, पल्लवित किया है। किसको? इस तुष्टीकरण की राजनीति को, राजनीतिक हिंसा को। मैं इनको टीएमसी नहीं कहता, तानाशाही, तुष्टीकरण और तोलाबाजी। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है मान्यवर? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ढांचे को आप नहीं मानोगे। यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे मान्यवर, सरकार आएगी जाएगी, अटल जी ने कहा था, लेकिन ये देश रहना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तुष्टीकरण का जरा नतीजा देखिए सचिन जी। साल्ट लेक में मैं इनसे पूछना चाहूंगा, रोहिंग्यास कहां से बस गए बताइए? सब आप पहले कहते थे संसद में खड़े होकर आपके नेता कि घुसपैठियों को बाहर करो, फाइल फेंक दी गई थी स्पीकर के ऊपर। और अब सीए के लिए सबसे पहला झंडा उठाने वाला विरोध में कौन था? आपकी सरकार थी। क्यों? इसका जवाब क्योंकि वो घुसपैठिए रजिस्टर्ड होके आपके वोट बैंक है मान्यवर। मैं इसका जवाब विजय मिश्रा से लेता हूं। मुझे एक बात बताइए ना, लेकिन विशाल मिश्रा जी, बात तो वही हुई ना कि ये अपना अगर ये अपना खेल खेल रहे हैं तो वही ना कहीं खेल तो दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी खेला ना, अपने वोट को कंसोलिडेट किया। हर चीज से पहले पूजा से शुरुआत की, हर चीज से पहले मंदिर से शुरुआत की, भगवा में बैठ करके चुनाव प्रचार हो रहा है। अगर ये अपीजमेंट के साथ कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को बांटने की या इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही चीज तो बीजेपी ने भी की है ना सर। सचिन ये बताइए कि अगर ममता दीदी चंडी पाठ कर रही है तो क्या हमने विरोध किया? नहीं ना। लेकिन हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि हर व्यक्ति के आदर्श हैं, कण कण में है, उनका नारा लगाने पर कहा जाता है कि चमड़ी उतार ली जाएगी। अरे मान्यवर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की भूमि है। सर वो वही तो जवाब दे रही थी, वो वही तो जवाब चंडी पाठ करके वो वही तो जवाब अपनी रैली से दे रही थी ना। वो चंडी पाठ कर रहे